मेरा एक भाई है जो अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता है। जब उसकी छुट्टियां होती है तो वह घर आता है और हम बहुत मस्ती करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब भाई अभी अभी हॉस्टल से घर आया था। मेरा भाई हॉस्टल से ज्यादा बाहर नहीं जाता, वह वही पढ़ाई करता है और उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए वह वहाँ बोर हो जाता है। जब वह घर आया तो उसने हमें बताया कि वह बहुत बोर हो गया है और हमें कहीं घूमने का सुझाव दिया। तो हमने लखनऊ घूमने की योजना बनाई। हमने उसी दिन अपना सामान पैक किया और अगले दिन लखनऊ के लिए निकल पड़े। दोस्तों, कुछ हमारे बारे में बता दूं, हमारे मम्मी पापा नहीं थे तो मेरा भाई हमारे घर में हमारे साथ ही रहा करता था। जब हम लखनऊ पहुंचे तो हमने एक होटल में एक कमरा किराए पर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मुझे अपनी पत्नी की तरह मानने वाला है। आप बाकी की बात समझ सकते हैं, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम पूनम है। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई है। मेरे पति एक बहुत व्यस्त व्यवसाय है और अक्सर काम के सिलसिले में दुबई में रहते हैं। हमारी शादी के 1 साल बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब भी मेरे पति मेरे साथ नहीं थे, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह एक औरत के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। उन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं की और ज्यादातर समय दुबई में रहते थे। मैंने अपने भाई की परवरिश अकेले ही की, उसे अच्छी शिक्षा दी और अच्छे संस्कार दिए। वह 5वीं कक्षा तक मेरे साथ ही रहा, लेकिन फिर मेरे पति दुबई से लौटे और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। कुछ सालों बाद मेरे पति ने उसे सिंगापुर भेज दिया। वहाँ वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। मेरे भाई और पति के चले जाने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे पति मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाते थे। मैं घर पर अकेली रहती थी और यह अकेलापन मुझे खाई जा रहा था। कभी कभी मेरा भाई फोन करके मेरी हालचाल पूछ लेता था, लेकिन मेरे पति कभी फोन नहीं करते थे। मुझे लगने लगा कि मेरे पति का दुबई में किसी और के साथ अफेयर है, लेकिन मैंने यह बात अपने भाई से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि वह अपने जीजा जी के प्रति करहट महसूस करे। मैं चाहती थी कि वह बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी करे और जल्द से जल्द घर आ जाए, इसलिए मैं सब कुछ चुपचाप सह रही थी। समय बीता गया और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी भूख और प्यास खत्म हो गई। मेरी बीमारी का कारण मेरा अकेलापन था। एक डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि किसी को मेरे साथ रहना चाहिए जो मेरी देखभाल करे और मुझे खुश रखे। डॉक्टर ने मेरे भाई को मेरी स्थिति के बारे में बताया। अगले दिन ही मेरा भाई घर आ गया, क्योंकि उस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। वह कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने आ गया। अचानक उसने कहा, दीदी अपना सामान पैक कर लो, चलो हम लखनऊ घूमने चलते हैं। मैंने मना किया, लेकिन उसने जोर दिया कि डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा है और इससे मुझे अच्छा लगेगा। उसने मुझे कुछ अच्छे कपड़े भी पैक करने को कहा, जैसे मैं शादी से पहले पहनती। मैंने कहा कि अब मैं वैसे कपड़े नहीं पहनती, लेकिन उसने जोर देकर कहा, बस पैक कर लो, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ पहन लेना, ये तुम्हारी पुरानी यादें ताज़ा कर देगा। मेरे भाई की सलाह मानते हुए मैंने कुछ अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी बस रात 10 बजे की थी और हम अगले दिन लखनऊ पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही हमने पास के एक होटल में कमरा लिया, अपना सामान कमरे में रख दिया और ताजगी के लिए तैयार हो गए। मैंने साड़ी पहनी, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि मैं दूसरे कपड़े पहनूं जो मैंने पैक किए थे। उसने कहा कि वह देखना चाहता है कि मैं उन कपड़ों में कैसी लगती हूँ। जब मैंने कपड़े बदले तो उसने मेरी तारीफ की और कहा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। दोस्तों, मेरा भाई बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे लखनऊ की सैर कराई और हमने बहुत मजा किया। बाद में मैं थक गई और मैंने होटल लौटने का सुझाव दिया। हमने कमरे में ही खाना मंगवाया और फिर मेरा भाई मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे सोने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वह पूरी रात मुझसे बातें करेगा, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा था कि वह मुझे अकेला न छोड़े और खुश रखे। फिर मेरे भाई ने कहा, दीदी तुम इस ड्रेस में मॉडल जैसी लगती हो, तुम्हें ऐसे कपड़े और पहने चाहिए, खासकर जब पापा आपके साथ नहीं रहते। फिर उसने पूछा कि क्या शादी से पहले मुझे कोई पसंद था। मैंने हंसते हुए कहा, तुम यह बातें क्यों पूछ रहे हो। उसने जोर दिया और मैंने उसे अपने एक दोस्त के बारे में बताना शुरू किया। जो शादी से पहले था वह सिर्फ दोस्त से बढ़कर था, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई और तुम्हारे पापा से हो गई, वह भी मुझे खुश करता था जैसे अब तुम करते हो। फिर मेरे भाई ने कहा, आज से मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ।
आप मुझसे हर बात शेयर कर सकती हैं। मैं बहुत खुश हुई और रोने लगी। मेरे भाई ने मुझे चुप कराया और कहा, दीदी रो मत, डॉक्टर ने आपको खुश रहने के लिए कहा है और इसलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। उस रात मेरे भाई ने मुझे इतना खुश किया जितना मुझे इतने सालों में मेरे पति ने कभी नहीं किया था। हमने अपने दिल की बातें एक दूसरे से साझा की और मेरी तबीयत में सुधार हुआ। अगले दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में गए। उस दिन मैं बहुत खुश थी और मेरे भाई ने मुझे खुश रखने में मेरा पूरा साथ दिया। बाद में मैंने भाई से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने कहा हाँ, लेकिन उसे वैसी निकटता महसूस नहीं होती जैसी मेरे साथ होती है। उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के बारे में सब कुछ बताया। फिर उसने वादा किया कि हम हर साल एक बार किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे और वह हमेशा मेरी देखभाल करेगा। मैंने कहा कि मुझे खुश तो सिर्फ मेरा पति ही रख सकता है और पूछा कि क्या वह मेरे पति की तरह रह सकता है। आप बाकी की बात समझ सकते हैं।